Hello class 8th, welcome back to your computer online classes. So in computer we were discussing about C++. We have covered the different type of operators in C++. Now our topic of discussion today is statements, or we can say control statement. So first of all, what is a statement? A statement is basically an instruction given to a computer to perform a particular task. स्टेटमेंट क्या है? हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता है आपका स्टेटमेंट. ओके, अब स्टेटमेंट भी आपके दो तरह के हो सकते हैं. एक आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट, ठीक है. सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सपोज आपने दिया सी आउट कुछ भी, सी आउट ए, तो आप एक लाइन में कह रहे हैं कि ए को प्रिंट कर दो, सी आउट ए. इसके अलावा आपके पास होता है कंबाइंड स्टेटमेंट. ओके, कंबाइंड स्टेटमेंट मीन्स जहां पर आप एक से ज़्यादा लाइंस में स्टेटमेंट को यूज़ दे रहे हैं. कंबाइंड या कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है. ये कहलाते हैं आपके कंपाउंड या कंबाइंड स्टेटमेंट, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा लाइंस में स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन को देते हैं, ठीक है. जैसे आपने अभी लूप्स आपने पढ़े नहीं है. सपोज आपने इस ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, कई सारे स्टेटमेंट दिए और ये इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये कहलाएंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, जो एक से ज़्यादा है, ठीक है. अब बात आती है कंट्रोल स्टेटमेंट. अब आपका जो एक प्रोग्राम होता है दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक ही सीक्वेंस में चलता जाए. अब तक जब भी वो भी हमने प्रोग्राम करे वो सीक्वेंशियल प्रोग्राम करे कि सपोज टेक द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए, देन टेक द वैल्यू ऑफ बी, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बी, ऐड ए एंड बी, देन डिस्प्ले द रिजल्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंस में काम हो रहा है. पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐड होगा और आपको रिजल्ट दिखाई देगा. बट प्रोग्रामिंग में ऐसी कंडीशन हमारे पास हमेशा नहीं होती कि हमारा जो प्रोग्राम हो वो सीक्वेंस में चलता जाए, ठीक है. तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट है हमारे पास, उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. जैसे सबसे पहला हमारे पास होता है सीक्वेंस, जो मैंने अभी बात की. सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. अगर आपके इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे सीक्वेंस, ठीक है, या फिर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. ये सीक्वेंशियल एल्गोरिथम से भी होती हैं. आपने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि जहाँ पर आपके स्टेप वन बाय वन एग्जीक्यूट होते जाएं. उसके बाद आते हैं हमारे पास कंडीशंस या सिलेक्शन. कंडीशंस या सिलेक्शन, अब ये क्या होते हैं बेसिकली. अब प्रोग्राम में हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जहाँ पर हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ जाए. सपोज अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो स्कूल की बात करें तो सुबह हम सो के उठे एंड इट इज़ गुड, का वेदर अच्छा नहीं है, इट इज़ हैवली रेनिंग, ठीक है. तो आपके पास दो रास्ते होते हैं कि आप स्कूल जाएं या स्कूल ना जाएं, ठीक है. दैट टाइम वी हैव टू डिसाइड दैट विच पाथ वी शुड टेक, ठीक है. लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमें कई बार डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कि हम ये करें या फिर ये करें. ऐसे ही प्रोग्राम में आपके पास ऐसी कंडीशंस आती हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सिलेक्शन करना पड़े कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं, अगर ये कंडीशंस फॉल हो तो मैं दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं. ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में सिलेक्शन, ठीक है. आगे और डीप में बात करेंगे इसकी, फिलहाल अभी हम समझ रहे होते क्या है ये. इसके बाद बात आती है हमारे पास आइटरेशन की. आइटरेशन का मतलब होता है कोई भी काम बार बार करना, ठीक है. लूपिंग, रिपीटिशन, ठीक है. ये हो गया यस नो, ये बेस्ड है यस नो पे सिलेक्शन. ऐसा हो तब करूं, ऐसा ना हो तब क्या करूं. आइटरेशन इज रिपीटिशन. अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, वी नीड टू सेव द टाइम एंड ऑल्सो वी नीड टू सेव द मेमोरी. सपोज अगर हमें 1 to 1000 या फिर हमारे पास इस स्कूल में सपोज 3000 स्टूडेंट हैं, हमें उनके नाम डिस्प्ले करने हैं, उनके रोल नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. आई नीड टू लाइक सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, ऐसे करते करते सी आउट 3000 टाइम ये करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए. बट इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग टास्क. आपको एक कमांड 3000 टाइम लिखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपकी इतनी सारी मेमोरी वेस्ट होगी. तो
ऐसे काम जहाँ पर कोई काम बार बार हो रहा है, रिपीटिशन में हो रहा है, ठीक है ना। हो काम क्या हो रहा है, पहले 1 प्रिंट कर रहा है, फिर 2 प्रिंट कर रहा है, 3 प्रिंट कर रहा है, 4, ऐसे करते करते जहाँ तक आप चाहे प्रिंट कराते रहे। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बेसिकली 1 का एडिशन हो रहा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ठीक है। तो ये काम तो कंप्यूटर खुद से कर सकता है, हम क्यों करवाएं, हम क्यों अपने हाथ से बार बार लिखें। तो ऐसे काम जो बार बार करने होते हैं, ठीक है, हमें उन्हें कहते हैं हम आइट्रेशन या रिपीटिशन, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिंगल लाइन यूज़ करके, एक सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करके उस लाइन को लूप में लगा देते हैं, मतलब उस काम को हम बार बार कंप्यूटर से करवाते जाते हैं। कब तक, जब तक हम कराना चाहें, जब तक हम उस कंडीशन को देना चाहें। यहाँ पे कंडीशन क्या, सपोज मैं 3000 तक नंबर प्रिंट करना चाहता था, तो मैं क्या कंडीशन दूंगा कि 1 डिस्प्ले करो और बार बार अपने नंबर में आउटपुट में 1 जोड़ते जाओ और तब तक जोड़ो जब तक आप 3000 डिस्प्ले कर ना दो, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट कहलाते हैं आइट्रेशन या रिपीटिशन। अब आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट की। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे यूज़ किए जाते हैं C++ में, ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब आते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग पे। तो आपके पास C++ में सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग या अपने किसी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा पाओ, ठीक है। कि इफ़ मतलब यदि, ठीक है, हिंदी में बात करें तो इफ़ दिस हैपन्स देन आई विल डू दिस। अगर मैं सपोज इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, इफ़ इट रेन्स, ठीक है, अगर बारिश होती है, मैंने कंडीशन दे दी, अगर बारिश होती है तो क्या करूं, सपोज सी आउट आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, अब बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, एल्स, ठीक है, क्या हो, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इफ में एक कंडीशन चेक कर रहा हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर बारिश पड़ती है आज, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और बारिश नहीं पड़ी तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और क्या कर देगा, ये वाला काम कर देगा कि आई विल गो टू स्कूल। अगर बारिश पड़ी तो ये एग्जीक्यूट हो, नहीं पड़ी तो ये एग्जीक्यूट हो, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा, ठीक है। इसलिए ये कहलाते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन योर प्रोग्राम स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि बिना सिंटेक्स के आप लिख नहीं पाएंगे प्रोग्राम। सिंटेक्स की बात करते हैं, आप लिखते हैं इफ, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप देते हैं अपनी कंडीशंस या एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे कंडीशन भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देते हैं आप अपनी कंडीशन, और इस कंडीशन के मैच होने पर क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो स्टेटमेंट देते हैं आप इफ़ के नीचे, ठीक है। ये तो सिर्फ बात हो गई इफ़ की, ये होता है फर्स्ट टाइप का, कि अगर ये कंडीशन हो तो मैं ये करूँ। यहाँ पर मैं और वाला पार्ट नहीं दे रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वरना तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा होता है इफ़ एल्स, जहाँ पर दोनों कंडीशन हम चेक करते हैं। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ट्रू हो जाए, तब तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो। इसके अलावा भी और तरह के टाइप होते हैं इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ एल्स लेटर, मगर आपको भी सिर्फ यही देखना है, इफ़ और एल्स। तो सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। अब मुझे सपोज एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एंटर्ड
नंबर इज इवन और नॉट। मुझे इतना चेक करना है कि जो नंबर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर कराता हूँ वो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड iostream.h, मेन फंक्शन ले लिया। अब यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब करना क्या है, मुझे एक नंबर चेक करना है कि जो नंबर मैं कीबोर्ड से एंटर कराता हूँ वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो करना क्या है, एक नंबर एंटर करना है। तो एक नंबर ले लेते हैं। पहले हमने एक नंबर ले लिया, इंटीजर a। ठीक है, अब इसे मुझे डिस्प्ले कराना है। तो पहले एंटर कराता हूँ। क्या कहता हूँ कि यूज़र से सी आउट एंटर आ नंबर, एक नंबर एंटर करो। ठीक है, एंटर अ नंबर। और कीबोर्ड से वैल्यू किससे लेते हैं, सी इन से। तो क्या लिख देंगे, सी इन ए। अब क्या होगा, यहाँ तक आप एक नंबर डिस्प्ले, एक नंबर एंटर करा चुके हो। ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले तो नहीं होगा, डिस्प्ले के लिए एक बार फिर से सी आउट लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये जो ए नंबर है आपने एंटर किया है ये इवन है या नहीं है। और इवन कौन से नंबर होते हैं, जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन देनी पड़ रही है एक, इफ़। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होगी कि ये जो नंबर है आपका ए, क्या ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इफ़ ए और मॉडुलस 2, मॉडुलस क्या बताता है आपको, रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर अगर 0 होगा दैट मीन्स वो नंबर 0 से डिवाइड, 2 से डिवाइड हो रहा है। इक्वल्स टू 0। इफ़ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, अगर a जो है 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है, तब क्या बता दे, सी आउट नंबर इज इवन। ठीक है, और 2 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है नंबर वो ऑड होगा। तो क्या प्रिंट कर दें एल्स में, एल्स सी आउट नंबर इज ऑड। और ये आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सपोज़ आपने 10 एंटर किया तो क्या होगा, 10 मॉडुलस 2 कितना होता है, मॉडुलस क्या मिलेगा आपको यहाँ से 0। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ इवन, 10 इज़ इवन। आपने सपोज एंटर किया 11 मॉडुलस 2, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। दैट मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो प्रोग्राम का कहाँ जंप कर जाएगा, इफ़ से वो एल्स पे पहुँच जाएगा। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, नंबर इज़ ऑड। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर इज़ ऑड। ओके, तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन या कंडीशंस दे सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कंडीशन आपका प्रोग्राम किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, इसको एग्जीक्यूट करे या इसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है, हम कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं, 10, 20। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू राइट अ if else statement in C++. Try to make some more programs by yourself, and if you feel any doubt you can write in the comment section. Till then, take care, bye bye.